नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग विविध प्रश्नावली 8 के 10 सवाल कर चुके थे। पिछले वीडियो में हमने 10वां सवाल किया था। अब देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल हमारा है समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए वक्र मॉड x प्लस मॉड y बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मॉड x और मॉड y हैं, तो मॉड x की परिभाषा तो हम लोगों को पहले ही पता है। मॉड x बराबर होता है x यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस x होगा यदि x इज लेस देन 0। तो इसी प्रकार मॉड y की परिभाषा भी हो जाएगी y माइनस y। यहाँ पे y का मान होगा यदि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यदि y इज लेस देन 0 होगा तो माइनस y हो जाएगा। तो मॉड x प्लस मॉड y दिया हुआ है, तो इससे हमें कौन सी 4 रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। एक x के साथ ये दोनों ले लो, तो पहली हमें प्राप्त हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 1, प्लस प्लस ले लिया। अब इस x के साथ माइनस y ले लो, तो x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2 हो गया। अब इस माइनस x के साथ प्लस y ले लें, और इस माइनस x के साथ माइनस y ले लें, तो माइनस x माइनस वाई बराबर 1। ये 4 लाइनें हमको प्राप्त हो गई। अब चारों का वक्र, अगर चारों को हम लाइन खींच लें तो हमारा वक्र प्राप्त हो जाएगा, हमारा एरिया पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 से देखो, ये केवल पता कर लें कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहाँ काटती है। ये रेखा एक्स अक्ष को कहाँ काटेगी, वाई बराबर 0 रख दो, तो 1, 0 पे मान लो ये है 1, 0। अब वाई अक्ष को कहाँ काटेगी, तब x बराबर 0 रख दो, तो y बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि 0, 1 पर। ये वाली रेखा x अक्ष को कहाँ काटेगी, y बराबर 0 रखो तो x बराबर 1 ही आ गया, यानी 1, 0 यहीं काटेगी। और y अक्ष को कहाँ काटेगी, x बराबर 0, तो y बराबर -1 आ जाएगा, यानी कि ये बिंदु मान लेते हैं, ये -1, 0, -1 हो गया, 0, -1। फिर बची हमारी ये रेखा -x प्लस वाई। ये x अक्ष को कहाँ काटेगी, y बराबर 0 रखें तो x बराबर -1 आ जाएगा, यानी कि -1, 0 पर। और x बराबर 0 रख दें तो y बराबर 1 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे काटेगी। अब ये बची हमारी, इसमें y की जगह 0 रखें तो x बराबर -1, 0, और x बराबर 0 रखें तो y बराबर -1, ये वाला। तो इन चारों बिंदुओं को मिला दें, अगर चारों बिंदुओं को मिला देते हैं ये होगा चारों बिंदु, तो हमको इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें एरिया कौन सा ज्ञात करना है, जो पीला वाला क्षेत्र है, ये एरिया हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे बिंदु O हो गया, ये 0, 0, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, ये D मान लेते हैं। तो हमें चाहिए ABCD का क्षेत्रफल चाहिए, भाग ABCD का क्षेत्रफल चाहिए। अब इसमें सममितता का प्रयोग करेंगे, चारों का क्यों निकालें, सब 1, की दूरी पे हैं। तो हम एक भाग का देखते हैं, जितना ये ऊपर उतना ये नीचे, जितना ये नीचे उतना ये ऊपर।
यानी कि एक्स वाई दोनों जगह सममित है, तो ये 4 बराबर भाग हो गए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4, और एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लो 0 से 1, 0 से 1। अब ये निकाल लिया, पहली रेखा ले लो, ये एक्स वाई डी एक्स, तो 4 0 से 1, वाई का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसका समाकलन कर दें तो ये 4 1 का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0 से 1, ये हो गया 4, फिर 1 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये हो गया 4 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 वर्ग इकाई। ये हमारा आ गया आंसर। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 12वां सवाल हमारा है, वक्रों एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज लेस देन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें, इक्वल टू का नहीं, तथा वाई बराबर मॉड एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये लिखने में थोड़ा टेक्निक दिखाई गई है। ये क्या है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर परवलय तथा वाई बराबर मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स यदि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस एक्स यदि एक्स इज लेस देन 0। ये दो हमको दिए गए हैं, तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो इसका इधर बना लेते हैं फिगर। ये बाई बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर बाई शीर्ष 0 0 वाला परवलय हुआ जो बाई एच के सापेक्ष सममित होगा। ये तो हो गया 0 0, ए बिंदु डाल दिया। अब रेखा और इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, बाई बराबर एक्स स्क्वायर तथा बाई बराबर एक्स ले लें जब ये वाली रेखा, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 और 1, यानी कि तब बाई का मान 0 और 1, यानी कि 0 0 और 1 पर प्रतिच्छेद करेगी ये रेखा। मान लो ये बी बिंदु है 1 इसी प्रकार अब माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस 0 0 और माइनस 1 पर प्रतिच्छेद करेगी, -1 पर ये रेखा। तो हमारा एरिया ये हुआ, इनसे घिरा हुआ हमारा एरिया ये हुआ। तो ये बाई अक्ष में सममित है, तो हमें क्या करना है, जो हमको क्षेत्रफल चाहिए वो क्या करो, सममितता के कारण इसको दोगुना कर लेते हैं और 0 से यहाँ लंब डाले दे रहे हैं, तो ये बिंदु हो गया 1 0, तो 0 से 1 तक लिमिट चली। अब ये एरिया हमको इस लाइन वाई डी एक्स किसका, रेखा का, लेकिन परवलय के नीचे का एरिया हमको चाहिए नहीं तो उसको घटा देते हैं, -0 से 1 वाई डी एक्स किसका, परवलय का। यहाँ किसी सूत्र को रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल फिगर देख के ही जान सकते हैं। रेखा के नीचे का एरिया हमको इतना ही चाहिए, तो पूरा अगर रेखा के नीचे तो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन उसमें से परवलय वाला घटा दो तो हमारा आंसर मिल जाएगा, और यही हमको चाहिए 2। फिर 0 से 1 रेखा
बाई डी एक्स, रेखा y बराबर x थी 0 से 1 और परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर है। तो x का समाकलन हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1 और इसका हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 0 से 1। ये लिमिट रख दी। अब मान अगर लिमिट रख दें तो ये 1/2 और ये 1/3 और 0 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये 2 एलसीएम हो गया 6, 3 - 2 यानी कि 2 गुणे 1/6 यानी कि हो गया 1/3 वर्ग इकाई। ये हमें आंसर प्राप्त हो गया।